हेलो बच्चे, कैसे लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 8 का 28 जनवरी को जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसका साइंस का मॉडल सेट। ठीक है जी, जिसका ये सेट 1 है। इससे पहले मैंने हिंदी का, इंग्लिश का और एसएसटी का मॉडल सेट 1 ऑलरेडी डाल रखा है। नहीं देखें तो एक बार जाकर उसे ज़रूर चेकआउट करें। और साथ में अगर हर एक सब्जेक्ट का आपको डिटेल्ड के साथ चाहिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप एक बार उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा कि इसमें 50 क्वेश्चन होने वाला है। सभी का उत्तर देना अनिवार्य है। हर एक के लिए एक ही नंबर मिलेगा, 4 विकल्प दिया जाएगा। अगर कोई गलती होता है तो एक्स्ट्रा मार्क्स आपका नहीं कटेगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं साइंस का। ठीक, पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, सूक्ष्मजीव का निवास स्थान कहाँ है। सूक्ष्मजीव का आपसे पूछा जा रहा है निवास स्थान कहाँ है। तो वायु में भी हो सकता है, जीवित वस्तु में भी हो सकता है, पानी में भी हो सकता है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये बाइलिंगुअल रहेगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। तो आप अगर इंग्लिश वर्जन के हैं तो भी आपका काम आ जाएगा। दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। तो मच्छर से कौन सा फैलता है, तो मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलेगा। इसके बाद तीसरा नंबर आपसे पूछा जा रहा है, बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक है। बायोडीजल बोला जा रहा है, तो बायोडीजल में शैवाल जो होता है बहुत हेल्पफुल होता है। 4 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है। सबसे बड़ी कोशिका पूछा जा रहा है कौन है, तो शतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा। 5वां नंबर में कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है, ये पूछा गया है। तो केंद्रक में ये जो है ये उपस्थित होता है। 6ठा नंबर में पूछा जा रहा है, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव के रूप में होती है। भौतिक अवस्था जो है वो द्रव के रूप में होती है, लेकिन ये धातु है, तो ये हो जाएगा पारा। 7वां नंबर है, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। एक्सरे के लिए हम लोग लेड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 8 में, जहां आपसे पूछा जा रहा है, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता है। कौन सा धातु मिलता है, तो जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस है। 9 नंबर में है, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाया जाता है। क्या किया जाता है, पीट करके चादर यानी सीट में कन्वर्ट किया जाता है। तो 9 का हो जाएगा सी नंबर, उसको आघात वर्धनीयता यानी मेलेबिलिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। 10वां नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से उष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सा है। जो कब सबसे कम उष्मा का चालक जो है वो करता है, तो वह है पारा। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक बोला गया है, तो आसुत जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 12 नंबर, जहाँ पूछा गया है, किसी धातु पर इच्छित धातु की परत को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से जानते हैं। 13 नंबर में दिया है, निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक जनन होता है, तो मुर्गी में। 14 नंबर है, हाइड्रा में जनन का विधि क्या है। तो हाइड्रा में जनन का जो विधि है वो मुकुलन के द्वारा होता है। 15 नंबर में पूछा गया है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है। तो वायुमंडलीय दबाव जो है वो घटता चला जाता है। इसके बाद है 16 नंबर में, दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक सी दोनों हो जाएगा, पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये दोनों को दोनों हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आप सिर्फ पास्कल भी लिख सकते हैं। 17 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित बलों में से कौन सा संपर्कित बल है, यानी कॉन्टैक्ट के साथ ये होता है, तो ये घर्षण बल हो जाएगा। 18 नंबर में, कौन सा पदार्थ अदहनशील है, यानी कौन सा नहीं जलता है। तो पत्थर जो हो जाएगा वो अदहनशील में आएगा। इसके बाद आपसे 19 नंबर में पूछा जा रहा है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है। दहन के लिए पोषक पदार्थ जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सी नंबर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना जलना संभव नहीं है। 20 में है, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है। तो ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग क्या होगा, सबसे भारी भाग जो होता है वो सबसे गर्म होता है। इसके बाद 21 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से 2 गुणसूत्र मिलकर नर शिशु का, ठीक है, नर शिशु का यानी मेल चाइल्ड का जो है रूप में विकसित होते हैं। तो 21 का हो जाएगा बी नंबर, XY। 22 में है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। इसके बाद हम लोग आते हैं 23 नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है, स्त्री में होने वाले मासिक स्राव का सामान्य अवधि जो है वो क्या है। तो 28 दिन। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, आभासी होता है, जिसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। यानी आभासी का आप मतलब समझिएगा, आप अगर आईना में चेहरा देख रहे हैं, कोई और आ गया तो उनका चेहरा दिखेगा, ना कि आपका। 25 नंबर में पूछा गया है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको पेरिस्कोप के नाम से हम लोग जानते हैं। 26 नंबर में, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों को कौन नियंत्रित करता है। यानी आँख में जो लाइट आ रहा है उसको नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, पुतली के द्वारा, जिसको प्यूपिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं।
इसके बाद हम लोग आते हैं 27 नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई जाने वाली फसलें जो है वो कौन सी है। तो ये हो जाएगा बी नंबर खरीफ। इसके बाद 28 नंबर में है स्वपोषी का उदाहरण है, कौन स्वपोषी है, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो ये हो जाएगा अमरूद का पौधा, ये किसका उदाहरण है, तो स्वयंपोषी का। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 29 नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है हार्वेस्टिंग मशीन द्वारा डैश फसल की डैश की जाती है। तो हार्वेस्टर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो फसल का कटाई करेंगे। 30 नंबर में है बड़े शहरों में रात्रि में चांद तारे एवं ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो क्यों नहीं दिखाई देते हैं, तो धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं, इसलिए ये दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसके बाद 31 नंबर में है सबसे दूर का ग्रह जो है वो कौन सा है, तो नेपच्यून हो जाएगा। 32 में खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई से नापा जाता है, तो 32 का हो जाएगा 1 नंबर, जिसको प्रकाश वर्ष यानी इंग्लिश में लाइट ईयर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। 33 नंबर में पूछा जा रहा है किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण जो है वो कम होता है, किस घर्षण की अपेक्षा पूछा जा रहा है, तो स्थैतिक घर्षण जो होता है उसके अपेक्षा ये कम होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, जो है हमारा 34 नंबर, जहाँ पूछा जा रहा है तरल हवा जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल डैश किया जा सकता है। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो 34 का हो जाएगा बी नंबर, हम लोग कम कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं 35 नंबर में, जहां आपसे पूछा जा रहा है किसी आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है। कैसे हम तरल घर्षण को कम करेंगे, तो सी नंबर हो जाएगा, नौका आकार का रहेगा तो तरल घर्षण जो है उसमें कम देखने को मिलेगा। इसके बाद 36 में है प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है। फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर जो है वो हम लोग किसको कहेंगे, तो वो हो जाएगा बी नंबर, नायलॉन को। इसके बाद आते हैं 37 नंबर में, जहां पूछा जा रहा है निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होता है, सबसे मजबूत धागा जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो नायलॉन का। 38 है दमकल कर्मचारियों को कपड़े पर किसकी परत चढ़ी होती है, कौन सा लेयर जो है उनके ऊपर चढ़ा होता है, तो मेलामाइन का, किसका, तो मेलामाइन का। इसके बाद आते हैं 39 नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। ठीक है, लाउडनेस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये होता है आयाम, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। 40 में है ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों को क्या करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी नंबर का, उसका जो आयाम है वो आयाम तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो घटाना पड़ जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 41 नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है पराश्रय ध्वनि की कंपनियों की आवृत्ति कितना होते हैं, उसका जो कंपन होता है जिसको हम लोग सुन सकते हैं तो वो कितना हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, जो क्या है अल्ट्रासोनिक है, जिसको आदमी जनरली नहीं सुन सकता है। ठीक है, इसको सुन नहीं सकते पराश्रय के। इसका 42 में है रिएक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाले भूकंप जो है वो विनाशकारी है, कौन सा भूकंप जो है वो विनाशकारी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी नंबर 7 या 7 से अधिक। इसके बाद 43 में है वायुमंडलीय विद्युत की खोज जो है वो किनके द्वारा की गई थी, तो वायुमंडलीय विद्युत की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई थी। 44 में ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़, ये क्या हो जाएगी, तो ये 44 का हो जाएगा डी नंबर, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रति आकर्षित करेगी। इसके बाद आते हैं 45 नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है वायुमंडल में किन गैसों के वृद्धि से विश्व तापन की समस्या जो है वो बढ़ते चल जा रही है, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन से ये जो है ये बढ़ता जा रहा है। 46 में है पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या जो है वो कितनी है, तो ये 46 का हो जाएगा, ए नंबर 6 है। 47 में है ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण जो है वो क्या है, तो इसका मुख्य कारण है अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन की वजह से ये पीला होते चल जा रहा है। 48 में है द्वितीयक प्रदूषक क्या है, द्वितीयक यानी सेकेंडरी पोल्यूटेंट के रूप में आप किसको जानेंगे, ये किसको इंडिकेट करेंगे, तो ये हो जाएगा सल्फर एवं नाइट्रोजन के जो अम्ल है उसको। इसके बाद हम लोग आते हैं 49 नंबर में, जहां आपसे पूछा जा रहा है कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण है। ठीक है, तो ये 49 का हो जाएगा डी नंबर, 1 और 4 दोनों, यानी आवासों का विनाश होना और इनका शिकार होना, दोनों इसमें इंक्लूड है। इसके बाद आते हैं 50 नंबर में, जहां आपसे पूछा जा रहा है पेट्रोलियम में कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु, किसका, सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो ये हो जाएगा सी नंबर, विटामिन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये आप कमेंट में बताएंगे। तो ये था साइंस का सेट 1। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।